नमस्कार सभी को। दोस्तों, जब आप टीवी या मोबाइल पे देखते होंगे कि किस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, जिससे लाखों पैसेंजर जो हैं वो परेशान हैं। कोई शादी में नहीं जा पा रहा है, कोई फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पा रहा है, कोई अपने रिश्तेदार से मिलने नहीं जा पा रहा है, किसी की इमरजेंसी मीटिंग है वो छूट रही है। तो आपको लगता होगा कि क्या सिस्टम है यार, कैसी मोनोपोली है, इस सिस्टम में आग नहीं लगा देनी चाहिए। तो यहीं पे आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि जिसने वाकई में आग लगाई है, गोवा नाइट क्लब में जहां पे आग लगी थी जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, उसके मुख्य दो आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा इसी इंडिगो फ्लाइट से उसी रात जिस रात आग लगी देश छोड़ के थाईलैंड भाग गए। तो उनके लिए तो ये फ्लाइट डिले नहीं हुई, यही इंडिगो की फ्लाइट थी, टाइम पे गई, उनको छोड़ के आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप देश के भगौड़े होंगे, जब आपने कोई क्राइम किया होगा, तब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम थोड़ी फेस करनी होगी। अगर आप आम नागरिक हैं फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और जब पुलिस ने जांच में ये कंफर्म कर लिया, फ्लाइट डिटेल से पता चल गई कि हाँ दोनों लूथरा ब्रदर थाईलैंड भाग चुके हैं, तो फिर बाद में पुलिस ने उनके लिए सर्कुलर नोटिस भी जारी किया। ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बस थोड़ा डिले हो जा रहा है। जैसे फ्लाइट डिले हो रही है वैसे पुलिस का एक्शन भी थोड़ा डिले हो जा रहा है। खबर पूरे टीवी चैनल पे फैल चुकी थी, लेकिन इमिग्रेशन चेक पता नहीं कैसे हुआ कि वो लोग आराम से थाईलैंड निकल गए। खैर, अब पुलिस कह रही है कि हम इंटरपोल से मदद ले रहे हैं। अब देखते हैं इस मदद का क्या नतीजा निकलता है। वैसे हमें लगता है इनको सीबीआई, रॉ सबकी मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि अपराधी वैसे भी देश से कोसों दूर जा चुका है। अब सवाल ये है कि मैं आपको एक बार इन शॉर्ट बता देता हूँ कि ये आग लगी कैसे। देखो, एक तो बात ये है कि जो नाइट क्लब चल रहा था, ये चल रहा था बेसमेंट में, ठीक है, इसका किचन वगैरह बेसमेंट में था। और इस नाइट क्लब के पास ना फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था। मतलब जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जिससे फायर डिपार्टमेंट आपको सर्टिफाई करता है कि आपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है, जो सेफ्टी एग्जिट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, सारी चीजें, सारे नॉर्म्स को फॉलो किया है। तो विदाउट एनओसी के ये क्लब चल रहा था। अब गोवा जैसा छोटा राज्य जो अपने आप में एक टूरिस्ट हब है, जहां पे हर छोटी मोटी गतिविधि पे गवर्नमेंट और पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए, सवाल ये है कि इतना बड़ा नाइट क्लब बिना एनओसी के वहां पे चेक चल कैसे रहा था? क्या पुलिस ने कभी उसको चेक नहीं किया, या चेक किया तो घुस लेके मामला दबा दिया गया, या पॉलिटिकल प्रेशर था? वजह जो भी रही हो, लेकिन इसकी कीमत 25 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। क्योंकि इनिशियल जांच में पता चला है कि 25 में से 23 लोगों की मौत जो हुई है वो दम घुटने से हुई है, आग की वजह से नहीं हुई। अगर उनके पास प्रॉपर वहां से भागने की, निकलने की कोई जगह होती, कोई एग्जिट गेट होता, तो वो लोग शायद उनकी जान बच सकती थी। 25 लोगों में से केवल 5 टूरिस्ट थे, मरने वाले 20 जो थे वो क्लब के ही कर्मचारी थे। अब ये कर्मचारी वहां पे टूरिस्ट बन के तो गए नहीं थे, ये बेचारे गरीब कहीं असम से, बंगाल से, झारखंड, उत्तराखंड, नेपाल से भी आके वहां पे वेटर का, बार मैनेजर का या किसी भी तरीके के ऑपरेशनल स्टाफ का काम कर रहे थे। मतलब वो गरीबी और बेरोजगारी के कारण अपना परिवार पालने के लिए गोवा में पैसा कमाने गए थे। लेकिन इस निग्लिजेंस, इस सिस्टमेटिक फेलियर ने इन बेचारों को हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर कर दिया। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि ये घटना सिर्फ गोवा के क्लब में लगे आग की नहीं है, ये हमारे सिस्टम में लगे करप्शन की आग की है, नेग्लिजेंस की आग की है, और अकाउंटेबिलिटी के अभाव की आग की है। इसीलिए जरूरी है कि हम और आप भी अपने आप में अवेयर रहें। जब भी किसी रेस्टोरेंट, क्लब या मॉल में जाएं तो एक बार जरूर देखें कि यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, खासतौर पे बेसमेंट में जाने से बचें। और अगर आपका वहां पे रेगुलर जाना होता है तो पता करें कि इनके पास फायर एनओसी है कि नहीं, क्योंकि ऐसी घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि आपको अपने जान की सुरक्षा खुद करनी होगी। खैर, आपकी क्या राय है इस विषय में, लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।